शुक्रिया. 15 फेब्रुवारी 1969ची अव्यक्त मुरली आहे. ही मुरली म्हणजे हे महावाक्य जे बाबांनी उच्चारण केलेले ते संत्री दादींच्या शरीरामध्ये येऊन उच्चारण केलेले. बाबा 3-4 वेळा संत्री दादींच्या तनामध्ये आलेले. सगळ्यात पहिले जेव्हा बाबा अव्यक्त झाले 18 जानेवारीला, तर 19 जानेवारीला पहिल्यांदा बाबा संत्री दादींच्या तनामध्ये आले. और ये महावाक्य संत्री दादी के तन से बाबा ने उच्चारित किए. शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य. शिवरात्रि होती त्यावेळेला बाबा आलेले होते. आज किसके स्वागत का दिन है? आज किसके स्वागत का दिन है? शिवरात्रि. उत्तर दिलं तिथं बच्चांनी बाप और बच्चे का. महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो दुनिया वाले मनाते हैं, शिव जयंती बाबा और बच्चे की अवतरण की यादगार है. हम भी अवतरित होते हैं, बाबा भी अवतरित होता है, उसकी यादगार. हम अवतरित होते हैं संगम युग पर. बाबा हमें अवतरित करता है, हमें नया जन्म देता है. उस हिसाब से बाबा का भी अवतरण दिवस, उसकी यादगार, और हमारा भी अवतरण दिवस, उसकी यादगार एक ही दिन हम सब मनाते हैं. परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है. ते जी परिस्थिती आलेली होती, ब्रह्मा बाबा सोडून गेले होते, त्यामुळे काही काहींची सिच्युएशन तशी झाली होती. अस्थिर झालेलं होतं मन, जे एकदम कनेक्ट झालेले होते ब्रह्मा बाबांशीच. तो बाबा म्हणताय थोडीशी गडबड है. बाप जब है तो फिर भुलाना कहां तक? यह है निश्चय, यह है पढ़ाई. तो बाप जब है तो फिर भुलाना कहां तक? कसं विसरू शकता? बाबा है, बाबा तो गया नहीं है, तो भुला कैसे सकते हैं? यह है निश्चय कि बाबा है, यह निश्चय है, और पढ़ाई चल रही है. एक तो निश्चय रखना है कि बाबा बैठा है, बाबा है, बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा का कार्य चल रहा है, और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं. तो पढ़ाई एक तरफ, निश्चय एक तरफ. जब निश्चय है तो पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई होगी तो निश्चय भी पक्का रहेगा. जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा. कारण ही 25 फेब्रुवारी 1969ची मुरली. याच्या आधी 4 मुरले झाल्या. तो बाबा म्हणताय ये तो चल रहा है, अभी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई है. असं नाही की बंद झाली, मुरले बंद झाल्या. तो ये चल रहा है. तो जैसे बाबा का कार्य है सतयुग की स्थापना का, वो भी चलता रहेगा. पढ़ाई भी चालू, वो कार्य भी चलता रहेगा. वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा. वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा. बाबांनी शब्द नहीं वापरला कि गड़बड़ हो जाती है. निश्चय नहीं है तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, ध्यान से नहीं करते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तर निश्चय, विश्वास पक्का. बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं. ये तो बुद्धि में रखो कि मैं किसका बच्चा हूं, किसका बच्चा बना हूं. शिव बाप ने मुझे अपना बनाया है. बाप सदा है तो बच्चे भी सदा है, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है. भूलने से कार्य कैसे चलेगा? देह अभिमान, देह अभिमानामध्ये आले तर मग मी आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे, सगळं विसरून जातं. जेव्हा देहभान, देह अभिमान येतो तो फिर कैसे कार्य चलेगा? उस स्थिति में कार्य नहीं चल सकता है. आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कार्य करना है. अभी तो सतयुग की स्थापना कहाँ हुई है, तो अभी तो और आगे जाना है. तर हे थोडेसे पेपरमध्ये तुम्ही हलचलमध्ये आले तर कसं होईल? और आगे बहुत जाना है. किती प्रेरणा दिली बाबांनी त्यावेळेला, कसं बच्चांना तयार केलं त्या 15-20 दिवसामध्ये. जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है. बाबा म्हणताय तुम्हाला तुमची ओळख दिलेली आहे, माझी ओळख दिलेली आहे, तरी तुम्ही कंफ्यूज का होता है? ब्रह्मा बाबा के जाने से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. गोंधळून जायचं काही कारणच नहीं है. उसका पार्ट चेंज हुआ है सिर्फ. कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है. भाऊ म्हणते हे जे आहे की मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हे किती वेळेला सांगितलेलं आहे, किती पक्क केलं, आणि अजून ते त्यावेळेपर्यंत तर केलं. ही 50 वर्षापूर्वी मुरली चाललेली आहे.
50, 53, 54 वर्षापूर्वी, तो आज भी इतना पक्का नाही आहे. मैं कोण हूं, बाबा कोण आहे, हे पक्क झालं तर आपली स्पीड अनलिमिटेड होऊन जाईल पुरुषार्थाची. मैं कोण हूं, बाबा कोण, हे बिलकुल पक्क क्लिअर म्हणण्यासाठी किंवा ज्ञानापुरतं नाही किंवा माहितीपुरतं नाही, ती स्थिति आतली अंतर्गत स्थिति. तो बाबा म्हणते इसके लिए कितनी मेहनत की और उसके बाद में बाबा ने कितनी मेहनत ली गुलजार दादी के तन के द्वारा भी. उस मेहनत का फल कहां तक. बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे. हे त्यावेळेला यायचा काही प्रोग्राम नव्हता बाबांचा, पण संत्री दादी ध्यानामध्ये गेल्या आणि बाबांना सांगितलं बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे बच्चों को. थोड़ी मुरझाइश आई है, तो आप चलेंगे तो बच्चे रिफ्रेश हो जाएंगे. तर बाबांनी किती सुंदर उत्तर दिलं त्याला. रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो. ताजेतवाने फ्रेश चांगली स्थिती केव्हा राहू शकते, जेव्हा निश्चय पक्का है, विश्वास पक्का है, मैं कौन हूं, बाबा कौन है और मुझे क्या करना है. ड्रामा पर निश्चय, ईश्वरीय परिवार पर निश्चय, ये पक्का है तो बाबा मतलब रिफ्रेश है, रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है. निश्चय है तो रिफ्रेश है. फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा थोड़े समय के लिए. थोडेसे बाबांनी थोडे महावाक्य उच्चारण केलेले त्यावेळेला, आणि हे पहिल्यांदा अव्यक्त बापदादा शिवरात्रीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा आलेले होते बाबांच्या शरीर सोडल्यानंतर. स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं. बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे. बाबा म्हणते आज अभी क्यों आया हूं, मेन कारण ये है कि मैं तुम्हारा स्वमान तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं कि बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझो. सौभाग्यशाली समझो. ये जब हम खुद से बातें करेंगे उसके लिए और एक पॉइंट बाबा ने दे दिया कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं. मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, दुनिया वालों से मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, और मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैंने भगवान को पहचान लिया. जो दिखाई नहीं देता है, जो गुप्त है, उसको पहचान लिया, और पहचान बढ़ती गई, पहचान मजबूत होती गई. किस आधार से? मैं मुरली सुनता हूं बाबा की, मैं बाबा के महावाक्य सुनता हूं, तब वो पहचान बढ़ती जाती है, तब वो नशा चढ़ता जाता है, तब वो निश्चय बढ़ता जाता है. तो ये जो सौभाग्यशाली हम हैं, इस सौभाग्य को हमें और भी बढ़ाते चलना है, और अपने आप को ये याद दिलाना है मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं है दुनिया में. सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है. और फिर अब है सौभाग्यशाली हम है बाबा के बने हैं. सदा सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली है, सदा सौभाग्यशाली कौन है? एक एक वाक्य त्याच्यामध्ये गहराई असते बाबांची. एक एक शब्द जो वापरलेला असतो त्याच्यामधून काहीतरी विशेष सांगायचं असतं बाबांना. तो बाबा म्हणतात सदा सौभाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सदा सौभाग्यशाली कौन है? कंटिन्युअस सौभाग्य वाढवत चाललेले तुम्ही. अशी स्थिती कोणाची आहे? जिनका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है, जो बाबा को तीनों संबंधों से साथ में रखते हैं. बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन और पूरी दिल की लगन. बाबा तीनों रूपों में सदा साथ में है. तीनों रूपों में साथ में है मतलब हम बाबा की पालना में पल रहे हैं, बाबा की पढ़ाई हमारे साथ में चल रही है दिन भर, और हम सदगुरु के वरदान के आधार से अपने आप को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चल रहे हैं. कन्या, मग कन्या विषय बाबा म्हणतात कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है. 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम. कुमारी जो है 100 ब्राह्मणों से उत्तम. सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है. बाबा म्हणते बाद में अपवित्रता आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है, तो इसलिए अभागिन है, भाग्य कट हो जाता है. यह किसको भी पता नहीं है, बाप ही बतलाते हैं. सदा सुहागिन कौन है? हम सब आत्माएं सदा सुहागिन हैं.
सदा सुहागिन, कधी आपल्याला वैधव्य येणार नाही. वो कौन है? सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है. तर सगळ्यांनी आपल्याला सदा सुहागिन समजायचंय, क्योंकि हमारी परमात्मा के साथ लगन है सदा. हमने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया है. यह तो अभी पढ़ाई का समय है. बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते रहते हैं. जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे. विनाश सामने खड़ा है. जब तक पढ़ाना है तब तक पढ़ाते रहेंगे. डायरेक्ट येऊन शिकवायचं होतं बाबांना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत, ते बाबांनी शिकवलं. आणि अभी भी हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी भी रिवीजन चालू है. और फिर जब ड्रामानुसार होगा ये बंद हो जाएगा. ये सब भी विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है. ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है. जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं. जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है. जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ में. बाबा की गारंटी है. वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए. ब्रह्मा बाबा भी वतन में गए हैं, कार्य है उसका आगे का, वहां का कार्य, वहां से जो कार्य करना है उसके लिए ब्रह्मा बाबा यहां से वहां गया है. समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा. इसमें न कोई विदाई है न जुदाई है. तो बाबा म्हणतात असं काही नाही निरोप घेऊन गेले पुन्हा भेटणारच नाहीये. विदाई भी नहीं, जुदाई भी नहीं. तुमने भी विदाई नहीं दी और वो भी जुदा नहीं हुए हैं. जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी. अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी. यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है. बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा. आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं. इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे. आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है. अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे. तो बाबा म्हणता हिम्मत रखकर चलना है, पूरी सावधानी से चलना है. और उस सावधानी से चलने के लिए बाबा मुरली में डायरेक्शन देता है. सांभाळून चालायचंय, सांभाळून राहायचंय, नाही तर बाबा म्हणताय कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ शकतो. सावधान राहायचंय प्रत्येक वेळेला. आगे चल के बाबा म्हणताय बहुत सारे सीन्स आने वाले हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आएगी, लेकिन अपनी हिम्मत को पक्का करते चलो. जितकी आपली हिम्मत जास्त, संकट परिस्थिति छोटी छोटी रहेगी. और बाबा साथ में रहेगा तो खत्म हो जाएगी. और जब विनाश के समय हम सिर्फ सेवाधारी बनकर रहेंगे, बाबा हमें फूलों के जैसे रखेगा. बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली. अभी बच्चों की सर्विस पूरी की. वतन से अभी सबको करनी है. बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी है. सर्विस तो सबकी करनी है. बाबा म्हणताय की जी डायरेक्ट पालना करायची होती ती इथे राहून केली साकारमध्ये ब्रह्मबाबांनी. आता वरती जाऊन वतनमध्ये जाऊन सगळ्यांची पालना करायची, सक्के सावत्र सगळ्यांची पालना करायची. दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है. तो बाबा म्हणता है कि दृष्टि द्वारा सबको सर्च लाइट देनी. ऊपर से ब्रह्मा बाबा और मैं सबको सर्च लाइट देते हैं और सबको सुख देना हमारा कर्तव्य. आता कोणाची तशी स्थिती स्वीकारण्यासारखी कोणाची नाहीये, पण बाबा म्हणते मुझे सबको, हम दोनों को यही इच्छा है कि सब सुख में चले, सुख की दुनिया में चले. अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है. गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया. अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा. सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है. समूह होता है ना, तो अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है. पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है. सभी की सर्विस करनी है. तर बाबा म्हणते सगळ्यांची सेवा करायची. सगळ्यांनी आता इथं एकत्र राहायचंय, संघटनमध्ये राहायचंय, परिवारांनी एकत्र राहायचंय आपण सगळ्यांनी. और अपनी अंगुली से थोड़ा आपला सहयोग देऊन हा कलियुगी पर्वत आपल्याला सत्युगामध्ये परिवर्तन करायचं आहे. तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था कि लाल लाल ग्रुप, लाल लाल असं काही आहे आणि सोबत सगळे जात आहे वरती. तो ब्रह्मा बाबा को तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी समझ में आया कि आत्माओं का ग्रुप है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है परमधाम में. सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं. उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है.
बोलते अमृत वेला में उठकर बैठो, फ्रेश होकर बैठो, सब नहीं दिखते हैं, ढूंढना पडतं ये काय ये काय. तर अमृत वेला 4 ते 4:45 आपल्याला सगळ्यांनी पक्क करायचं की 4 ते 4:45 आपल्याला उठायचंय. नाही उठणं शक्य तर कसं आहे, कोणाला जर तब्येतीमुळे शक्य नाही तर पडल्या काहीतरी मोबाइल असेल, मोबाइल में काहीतरी लाऊन गीत लाऊन, लेकिन बाबा को याद करना है क्योंकि बाबा हमें ढूंढता है उस समय. भल अकेले रीति याद करते हैं परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है. जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे. बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते. सदा सोबत ठेवायचे, तर विसरण्याची आणि आठवण करण्याची आवश्यकताच नाही. बाबा सदा साथ में उसकी छत्र छाया में ही हमें रहना है, चलना है. अच्छा, ओम शांति.